So today's chapter is all about Dick Whittington and his cat. So the story starts, there was this boy called Dick Whittington. He was very poor and he used to stay in a village in England. Okay, so now he was poor ना, तो वहाँ के जो लोग थे ना वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे because his parents were also not there. तो उसको कैसे भी वहाँ के लोग ट्रीट करते थे, लाइक उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, उससे रूडली बात करते थे एंड उसका स्टैंड लेने वाला कोई नहीं था. उनको पता है कि अगर हम इसके ऊपर चिल्लाते हैं तो इसका स्टैंड लेने वाला कोई रहेगा नहीं, तो उसको बेचारे को कैसे भी ट्रीट करते थे. सो वंस ही ओवरहर्ड के, अभी ओवरहर्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि एक्सीडेंटली कोई बात सुन लेना. अभी आप लोग मेरा बात सुन रहे हो वो आप लोग पर्पसली सुन रहे हो, राइट. ओवरहर्ड इज़ व्हेन आप एक्सीडेंटली किसी का बात सुन लेते हो. तो उसने ऐसे अचानक वंस ही ओवरहर्ड समवन सेइंग कि जो लंदन की स्ट्रीट्स है ना वे पेव्ड विद गोल्ड, वैसा कि वहाँ पे इट इज़ फुल ऑफ गोल्ड. अब डिक विटिंगसन तो था बेचारा पुअर, तो उसे लगा क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ एंड इवन आई टेक सम ऑफ द गोल्ड पीसेस और मैं भी थोड़ा रिच बन जाऊँगा. उसको ऐसे लगता था कि मैं पुअर हूँ ना, इसके लिए लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो अगर मैं रिच बन गया तो शायद लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करें. सो ही वॉज ऑन द वे टू लंदन. अब जब वो जा रहा था ना लंदन तो उसको एक कार्ट पे एक आदमी दिखा, ठीक है. सो देयर वाज दिस मैन इन द कार्ट. तो वो अचानक रुका एंड देन ही आस्क्ड डिक विटिंगसन दैट आर यू लिविंग योर होम, ऐसा. तो वो बोलता है मेरे पास तो घर है ही नहीं वैसे. तो वो उसको बोलता है फिर कि वेयर आर यू गोइंग, मैं तो लंदन जा रहा हूँ मेरा फॉर्चून चेक करने के लिए. कि ऐसे उसको बोलता है नहीं कि मैं गोल्ड लेने जा रहा हूँ, ही जस्ट सेज दैट आई एम ऑन माई वे टू फाइंड माई फॉर्चून. तो वो जो कार्ट पे इंसान रहता है ना वो उसको बोलता है कि कम ऑन आई विल हेल्प यू आउट, मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ तो आई विल ड्रॉप यू. देखो यहाँ पे लिखा है कि जंप अप हियर बिसाइड्स मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर वैसे. तो डिक विटिंगसन बोलता है ठीक है. एंड अब वो लोग दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल. नाइटफॉल मतलब रात के पहले वो लोग लंदन पे अराइव हो गए, दोनों, कार्ट वाला इंसान एंड डिक विटिंगसन, ठीक है. एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन. अब इन क्या होता है कि बेसिकली हमें रहने के लिए जो जगह रहती है ना, लाइक होटल्स है या वैसा कुछ है, तो वो कार्ट वाले इंसान ने क्या किया, उसने डिक को ड्रॉप किया नीचे एंड वो चला गया इनके साइड, मतलब प्लेस टू अकोमोडेट. तो वहाँ पे वो चला गया. अब डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन अ डिसमे, ठीक है. तो डिसमे इज़ डिसअपॉइंटेड. तो डिक बेचारा ऐसे उसको देखते रह गया कि यार खुद तो चला गया, अब मेरा क्या होगा वैसा. वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड. एंड तभी वो जब उतरा ना तो उसको रियलाइज़ हुआ कि लंदन की स्ट्रीट्स पे तो गोल्ड कुछ थे ही नहीं, जो उसने जैसा सुना था वैसा तो कुछ था ही नहीं. वहाँ पे भी उसको द स्ट्रीट्स वे डर्टी एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल. वहाँ पे भी उसको वैसे ही लोग मिलते थे जैसे उसको इंग्लैंड में मिलते थे. वहाँ पे कैसे लोग उसको अनफ्रेंडली ट्रीट करते थे, वैसे यहाँ पे भी लोग उसको अनफ्रेंडली ट्रीट कर रहे थे. अब रात हो गई थी, उसको सोना था, बट ही हैड नो वेयर टू स्लीप. इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एले. एले क्या होता है, दो बिल्डिंग के बीच में एक छोटा सा पैसेज होता है ना, उसको एले बोलते हैं. तो रात को सोने के लिए तो जगह उसको कहीं पे मिली नहीं. वो कार्ट वाला इंसान तो इनमें चला गया रहने के लिए, बट व्हाट अबाउट डिक विटिंगसन. तो इसीलिए वो एले में जाके वहाँ पे सो गया. ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एले वेर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म. उसको लगा कि ठीक है अभी रात को यहाँ पे कौन ही मुझे परेशान करेगा वैसा. अभी द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री, ठीक है. तो मिजरेबल मतलब क्या, वेरी अनहैप्पी. अब शाम से निकला है इंग्लैंड से, तो बेचारा सुबह उठा तो अभी ठंडी में रात को सो गया, उसको ठंडी भी लग रहा था, प्लस ही वॉज वेरी अनहैप्पी एंड जोर से भूख भी लगी थी क्योंकि कल दोपहर से निकले तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था. तो ही वॉज बेगिंग अराउंड फॉर फूड. वो उठा एंड यहाँ वहाँ देख रहा था कि कहाँ पे उसको सर्च में फूड मिल जाए वैसा. तो ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड ना एवरीवेयर, बट वहाँ पे भी लोग उसको वैसे ही गुस्से से डांट रहे थे. देखो यहाँ पे लिखा है दैट ही वैंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम कि गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू. एंड उसको एंग्रीली, उसको गुस्से से ऐसे चिल्लाते थे. अब वो बेचारा खाया नहीं है कुछ, तो वहाँ पे वो बेहोश हो गया. ही फेल्ट अनकॉन्शियस एंड वहाँ पे वो कोलैप्स हो गया, स्ट्रीट पे कोलैप्स होके गिर गया.
वो जहाँ पे गिरा था ना, घर के आगे गिरा था। अब वो जो घर था ना, वो किसका था? मिस्टर फिट्जवॉरेन का। मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर के यहाँ पे वो गिर गया था। अब जो मिस्टर फिट्जवॉरेन थे ना, उनका जो कुक था ना, वो उनको भगाने की कोशिश कर रहा था। कॉमन है ना, अगर हमारे घर के वहाँ पे भी कोई आके बैठ जाए तो हम भी उसको भगाने की कोशिश करेंगे, राइट? मिस्टर फिट्जवॉरेन का जो कुक था ना, वो भी उसको भगाने की कोशिश कर रहा था डिक को। तो तभी फिट्जवॉरेन आते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स। तो वो शिप्स को ऐसे देख के आते हैं ऑन द वे। तब वो उसको पूछते हैं डिक को कि वाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड, कि अगर तुझे फूड ही चाहिए तो तू काम क्यों नहीं करता है? तो डिक उसको क्या बोलता है, दैट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, कि मैं ऐसे किसी को जानता ही नहीं हूँ कि जो मुझे कोई काम दे, सो दैट वो काम करके मैं अर्न करूँ और फिर मैं फूड कमा सकूँ ऐसा। तो ये जो फिट्जवॉरेन होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। तो वो उनको क्या बोलते हैं, उसके कुक को, कि टेक हिम इनटू द किचन एंड फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला कि इसको ले लो अपने साथ घर पे एंड पहले उसको खाना खिलाओ एंड फिर हम देखते हैं कि इसको क्या काम देना है। सो अभी डिक का एक प्रॉब्लम तो ठीक हो गया कि उसका पहले कैसे उसको रहने को जगह नहीं था एंड खाने को फूड नहीं था। तो अभी फिट्जवॉरेन के घर पे उसको रहने को जगह भी मिल गया एंड खाने को फूड भी मिलता था। अभी he had a small corner of the attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen। ये देखो यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो बताई है ना, उसके ऊपर वो जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, तो नीचे एक रूम है और ऊपर ट्रायंगल पे एक रूम है। तो वो जो ऊपर का रूम है ना, उसको बोलते हैं एटिक। एटिक इज़ स्मॉल रूम इनसाइड अ पॉइंटेड रूफ। जिसका पॉइंटेड रूफ होता है ना, उसके अंदर जो स्मॉल रूम होता है उसको एटिक बोलते हैं। तो वहाँ पे उसको रहने के लिए जगह दे दिया था डिक को। अब उसका काम क्या था कि वहाँ पे रह के उसको जो कुक है ना, उसका मदद करना था। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर बट ही स्टिल हैड 2 डिफ़िकल्टीज़ टू फेस, ठीक है? तो अब उसकी लाइफ एटलीस्ट सुधर गई थी, बिकॉज पहले उसके पास घर नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, बट अभी उसको ये 2 चीज़ मिल गई है। पर तो भी उसको 2 प्रॉब्लम थी जो उसको ऐसे 2 डिफ़िकल्टीज़ थी जो उसको फेस करनी थी। तो चलो देखते हैं कि कौन सी थी वो डिफ़िकल्टीज़। तो द फर्स्ट वॉज द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस, ठीक है? तो वो जो छोटा सा उसको रूम दिया था ना ऊपर ट्रायंगल वाला, उसमें रैट्स और माइस घूमते रहते थे। तो एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवे, ठीक है? स्कैम्पर्ड इज़ रन हियर एंड देयर। तो पूरा दिन तो वो बेचारा कुक के साथ काम करता था एंड रात को ये लोग है ना उसको सोने ही नहीं देते थे। रैट्स और माइस आवाज़ करते रहते थे और बेचारे को सोने ही नहीं देते थे वैसा। तो ये उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। बट इसने उसको कैसे सॉल्व की? आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द पेनीज ही वॉज पेड, फ्यू पेनीज ही वॉज पेड। तभी वो वहाँ पे काम करता था ना कुक के साथ, तो उसको पेनीज, उसको पैसे मिलते थे। तो वो पैसों से उसने क्या किया, एंड बाय हिमसेल्फ अ कैट। तो उसने क्या किया, वो पैसों से उसने खुद के लिए कैट खरीद ली। अब उसको पता है कि कैट का खाना क्या होता है, माउस होता है। तो कैट ने फटाक से माउस को खा लिया। माउस और माइस को, रैट्स थे, माउस को, सबको कैट ने खा लिया। तो उसकी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। In no time at all, the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. Okay, तो जो सेकेंड प्रॉब्लम थी ना, वो इतनी ईजी नहीं थी सॉल्व करने के लिए। तो क्या थी वो सेकेंड प्रॉब्लम? शी शाउटेड एंड स्क्रीम। वो जो कुक थी ना, उसका बैड टेम्पर। तो शी शाउटेड एंड स्क्रीम ऑल डे एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विद अ वुडन स्पून इवन व्हेन ही वाज एज हार्ड एज ही कुड, ठीक है? तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा था कि वो बेचारा आखा टाइम काम करता रहता था किचन में। ही जेन्युइनली यूज्ड टू हेल्प दैट कुक, बट वो कुक है ना, उसका टेम्पर बहुत बैड था। तो वो हमेशा डिक को चिल्लाती रहती थी एंड कभी कभी तो वो जो वुडन स्पून होता है ना किचन में, उससे उसको मारती भी रहती थी। अब ये वाली प्रॉब्लम थी जो डिक उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, वन नाइट डिक डिसाइडेड he could stand it no more. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. तो अब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ, मैं मेरी कैट के साथ कोई और प्लेस पे जाता हूँ जहाँ पे मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा वैसा। The two of them walked as far as a hollow way on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. तो वो कैट के साथ सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल गया एंड ऑन द वे जब वो था तो वो एक स्टोन पे से रेस्ट करने बैठ गया। अब उनके सामने था एक चर्च,
यहाँ पे देखो दिखाया है, उनके सामने चर्च था, तो वो चर्च, इट वाज 1 नवंबर, तो इट वाज ऑल सेंट्स डे, तो वहाँ पे बेल रिंग्स हो रहे थे चर्च के बाहर। तो वो जो चर्च के बाहर बेल रिंग्स हो रहे थे ना, उसको डिक अच्छे से सुन रहा था। As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. तो उसको ऐसे लगा कि ये बेल रिंग में से है ना मेरे लिए कोई मैसेज बज रहा है। So what was that message? Turn again Whittington, though worthy citizen, Lord Mayor of London. तो क्या आया? टर्न अवे विटिंगटन, गो बैक, मतलब टर्न अवे विटिंगटन मतलब गो बैक, कि तू वापस चला जा। दो वर्दी सिटीजन मतलब क्या, कि यू आर अ परफेक्ट एंड डिजर्विंग सिटीजन, तो तू वापस चला जा बिकॉज यू आर अ परफेक्ट एंड डिजर्विंग सिटीजन। और लास्ट लाइन क्या है? लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। अभी मेयर क्या होता है? मेयर इज़ लाइक अ लीडर विच इज़ इलेक्टेड बाई पीपल so that he could manage the affair of town और cities, ठीक है। तो टाउन और सिटीज़ के जो भी अफेयर्स होते हैं ना, उसको मेयर देखता है एंड वो लोग उसको सिलेक्ट करते हैं वैसा। तो उसको लगा कि वाओ, मतलब ये मेरे को ऐसा क्यों मैसेज आ रहा है कि मैं मेयर हूँ लंदन का, तो चलो बाबा मैं वापस चला जाता हूँ। तो उसको क्या लगता है? लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, वाओ, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। आई कैन पुट अप फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक इफ दैट इज़ वॉट इज़ इन स्टोर फॉर मी। तो वो वही बोलता है कि अगर मैं लॉर्ड मेयर बनने वाला हूँ और उसके लिए मुझे कुक की थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, मैं कुक की थोड़ी बहुत डांट सुन भी लूँगा। और वो वापस कैट के साथ रिट्रेस द स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जवॉरेन हाउस। रिट्रेस मतलब वापस वो ऑन द वे चला जाता है फिट्जवॉरेन के घर पे। अब वो लोग अर्ली मॉर्निंग निकले रहते, तो जब तक वो घर पे पहुँचते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये लोग निकल गए थे, बिकॉज सब लोग सो ही रहे होते। Luckily they were able to slip back before they had been missed, because किसी को पता ही नहीं चला कि ये लोग चले गए थे। अब फिट्जवॉरेन जो थे उनका बिजनेस क्या था? हमने पहले देखा कि वो शिप को इंस्पेक्ट करके, शिप को देख के आ रहे थे ऑन द वे। तो अभी उनका बिजनेस क्या था फिट्जवॉरेन का, कि वो जो है ना वो गुड्स सेंड करते थे। जो गुड्स होते हैं ना, जो लगेजेस होते हैं, वो कैप्टन्स और क्रू इन दी सेंस जो कैप्टन्स के साथ शिप में काम करते हैं ना, वैसे। तो वो उनके साथ गुड्स बेचते थे दूसरे कंट्री में एंड फिर वहाँ पे जाके उसको बेचते थे। सो जो अर्निंग्स आता था, जो प्रॉफिट्स आता था, वो उनको मिलता था बिकॉज शिप्स उनकी रहती है ना वैसे। तो ये उनका फिट्जवॉरेन का काम था। तो यहाँ पे वही बोला है कि नाउ मिस्टर फिट्जवॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज़। So he would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods. They could be sold at home, which could be sold at home. और जो फिर goods बच जाते थे ना, वो लोग यहाँ पे लेके आते थे एंड फिर यहाँ पे उसको सेल करते थे। तो उन्होंने क्या किया फिट्जवॉरेन ने, कि वन डे उन्होंने सबको बुलाया एंड बोला कि मैं है ना अफ्रीकन कोस्ट पे आई एम सेंडिंग अ शिप, तो इफ़ यू वांट टू गिव सम प्रोडक्ट्स और इफ़ यू वांट टू गिव सम थिंग्स तो मुझे दे दो, फिर वहाँ पे जो ये लोग कैप्टन लोग हैं वो वहाँ पे सेल कर देंगे एंड जो प्रॉफिट आता है वो आपको मिलेगा। वैसा यहाँ पे लिखा है देखो। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर एंड वो क्या बोलते कि आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड। ही सेड, वुड एनी वन ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट? यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ द वोवेज इज सक्सेसफुल। तो अगर वोवेज सक्सेसफुल हुआ, वो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हुआ, तो आपको उसका प्रॉफिट भी मिल जाएगा वैसा। तो सब ने अपनी कोई चीज़ ला के फिट्जवॉरेन को दी। तो डिक ने कुछ नहीं लाया बिकॉज डिक के पास तो कुछ था ही नहीं। तो फिट्जवॉरेन डिक को पूछते कि हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक? तो डिक बोलता है आई हैव ओनली माई कैट, मेरे पास तो सिर्फ मेरी कैट है और कुछ तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिट्जवॉरेन बोलते हैं कि देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप ना। तो वो बोलते ठीक है ना, फिर कैट को भेज दो शिप पे। तो जो फिट्जवॉरेन की डॉटर होती है ना, अभी यहाँ पे एक न्यू एंट्री है, फिट्जवॉरेन की एक डॉटर होती है जिसका नाम है एलिस। तो वो बोलती है उसके डैड को कि डिक को तो कैट बहुत पसंद है, मैं उसके बदले कुछ और डाल देती हूँ। तो फिट्जवॉरेन क्या बोलते हैं, नो इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, कि वो जो चीज़ आप बेच रहे हो वो सिर्फ फिट्जवॉरेन इसका होना चाहिए, डिक का होना चाहिए, ना कि किसी और का। सो डिक ने क्या किया, फटाक से वो गया और खुद की कैट दे दी फिट्जवॉरेन को और उसको कैट को बाय बोल दिया। अब ये लोग आ गए शिप पे जो ये था ना, शिप कहाँ पे जा रही थी, बारबरी, एक अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ पे बारबरी पे जा रही थी। तो वहाँ के लोगों को क्या मूर्स बोलते थे, क्या बोलते थे, मूर्स।
तो यहाँ पे वही बोला है, जो कैप्टन था ना शिप का, उसने जब भी कैट को देखा ना तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी. वाई ही वॉज़ वेरी हैप्पी? बिकॉज द कैट वॉज एन एक्सीलेंट मूसर. ठीक है, तो मूसर मतलब क्या होता है? द एनिमल दैट कैचेस माइस. तो जो एनिमल माइस या रैट्स को कैच करता है ना उसको मूसर बोलते हैं. तो इसके लिए ही वॉज फ्री के ठीक है, अब यहाँ अभी सामान लेके जाते तो सामान में चूहा आने का टेंशन होता है, बट सिंस कैट है शिप पे तो कोई चूहा आएगा ही नहीं. सो इसलिए जो कैप्टन होता है ना वो बहुत खुश हो जाता है. अभी आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड. अभी शिप जहाँ पे जाने वाली थी अफ्रीकन कोस्ट पे, वहाँ पे शिप अराइव्ड हो गई, वहाँ पे शिप पहुँच गई. तो कैप्टन ने क्या किया? देन कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइंड गुड्स. अभी वहाँ पे जहाँ पे वो लोग गए ना, वहाँ का जो किंग था उसको कैप्टन ने मैसेज भेजा. क्या बोला? द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइंड गुड्स फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू पैलेस टू शो देम. तो उसने क्या बोला? दैट आई हैव टेकन ऑल द गुड्स. वो उन्होंने ऐसे ऐसे मैसेज भेजा किंग को कि मैं बहुत सारा सामान लेके आया हूँ एंड वो देखने के लिए मुझे आप अपने पैलेस में इन्वाइट करो वैसा. ठीक है, तो उसने ऐसा बोला एंड फिर वहाँ के किंग ने उसको इन्वाइट कर दिया. अब वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन सम डिशेस ऑफ फूड वे ब्रॉट इन. अब वो आए वहाँ पे, उसको इन्वाइट किया तो उसको थोड़ा खाना सर्व किया था कैप्टन को. एंड जैसे ही उनको खाना सर्व किया था ना, ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन्स आइज एट ऑल द फूड. तो जैसे ही कैप्टन खाने जा रहे थे कब तक तो रैट्स और माइस भाग के आ गए एंड उन्होंने पूरा खाना ही खा लिया. द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड कि वो सरप्राइज हो गया कि ये क्या था एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज नॉर्मली हैपन. और उन्होंने किंग और क्वीन को पूछा कि ये क्या नॉर्मली यहाँ पे होता है कि आज ही कुछ वैसा हुआ. तो वो जो क्वीन और क्वीन रहते वो लोग बोलते येस येस, द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैनॉट गेट रिड ऑफ देम. तो उसमें किंग ने क्या बोला? द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस. अभी प्लेग इज समथिंग लाइक जो उस टाइम पे अपन को ट्रबल करती है. तो इस टाइम पे अपन बोल सकते द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द प्लेग ऑफ करोना, बिकॉज हम भी कोरोना से परेशान है वैसा. तो उस टाइम पे वहाँ के लोग हैं ना रैट्स और माइस से परेशान थे. आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप. तो कैप्टन क्या बोलता है? आई गेस मेरे पास इसका आंसर है मेरे शिप में. तो किंग और क्वीन तो बहुत खुश हो जाते कि वाह क्या आंसर है तेरे पास. एंड फिर वो है ना वो कैट को बुलाता है कैप्टन, जो डिक व्हिटिंगसन की होती है, एंड वो कैट को बुलाता है. और कैट को जैसे ही बुलाया ना तो और बहुत सारा फूड्स रखा था एंड जैसे ही माउस आ गए ना उनके ऊपर अटैक करने को, रैट्स और माइस, कब तक वो कैट ने आके सब रैट्स और माइस को ही खा लिया वैसा. तो द कैट इमीडिएटली पाउंस्ड किलिंग एटलीस्ट अ डोजन बिफोर दे स्कैटर्ड. तब तक तो वो आए रैट्स और माउस, कब तक ही उसकी कैट ने उसको खा लिया. तो एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल. तो ये देखे क्वीन तो बहुत खुश हो गई कि वाह मतलब जो रैट्स और माइस का प्रॉब्लम था वो तो ठीक हो गया. तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी. एंड फिर वो कैप्टन को पूछती है कि ये एनिमल को तुम क्या बुलाते हो वैसे. तो उसका नाम इन्होंने रखा रहता है, कैप्टन लोग ने कैट का नाम रहता है. तो वो कैप्टन उसको बोलता है कि हम इसको ना पूछ करके बुलाते हैं. तो वो क्वीन भी उसको पूछ करके बुलाती है. एंड फिर वो थोड़ा डर जाती है बिकॉज उसने देखा रहता है ना कि जब रैट्स और माइस आए थे तो कैसे उसने कैट ने अटैक किया था. तो वो डर जाती है कि अगर मैं भी उसको वैसे ही बुलाऊँ और वो मुझ पर भी वैसे ही अटैक कर दे तो यहाँ पे लिखा है द क्वीन वॉज a little alarmed at first as she sees how fiercely the cat had attacked the rats and mice. But the captain told her not to be anxious. The captain वही बोलता है कि नहीं आप डरो मत, ये बहुत फ्रेंडली है लोगों से वैसा. एंड आई वुड गिव ग्रेट वेल टू द ओन ऑफ दिस एनिमल. अभी क्वीन तो बहुत खुश हो गई थी कि वाह मेरे रैट्स और माइस का प्रॉब्लम तो ठीक हो गया. किसने ठीक किया? वो कैट ने. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड वो बोलती है कि इसका जो ओनर है ना उसको मुझे ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ देना है, वैसा ग्रेट अमाउंट ऑफ पैसा देना है बिकॉज इसकी कैट ने हमारी प्रॉब्लम ठीक कर दी. ठीक है, तो ये लोग बिजनेस करते रहते हैं और फिर क्या डिसाइड होता है? द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग एंड इट वाज अग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जवॉरन शिप टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट. तो ये लोग ने क्या डिसाइड किया कि वो जो शिप पे जो सारा लगेज लेके जाता है ना कैप्टन, वो पूरा वहाँ का किंग उसको बाय कर लेगा एंड पे 10 times to the sum again for the cat alone. एंड सिर्फ कैट के लिए 10
10 टाइम्स ज़्यादा पैसा देगा, तो ऐसा डिसाइड होता है। तो वो कैट तो बहुत लकी हुई इसके लिए, किसके लिए, मिस्टर फिट्जवॉरेन के लिए, क्योंकि कैट के वजह से उसका पूरा जो गुड्स पे सामान था वो पूरा किंग लेने के लिए रेडी हो जाता है, प्लस कैट के लिए 10 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट देने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो when the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story. तो जैसे कैप्टन वापस आ जाता है ना मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर पे, तो वो उसको पूरी स्टोरी बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ एंड किंग वॉज रेडी टू पे फॉर द कैट, और उन्होंने पूरा सामान ले लिया शिप का। तो ये तो बहुत खुश हो जाते हैं मिस्टर फिट्जवॉरेन, एंड फिर वो डिक को बुलाते हैं एंड उसको बोलते हैं वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगसन फॉर यू आर अ रिच मैन नाउ। ठीक है, तो अभी आपको मिस्टर विटिंगसन बुलाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो आप बहुत रिच हो गए, बिकॉज द क्वीन हैज़ पेड 10 टाइम्स मोर फॉर द कैट। तो मिस्टर फिट्जवॉरेन दैन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। तो जो कैप्टन ने पैसे लाया था कैट के लिए वो पूरा उसने इसको दे दिया फिट्जवॉरेन को, एंड पूरा फिट्जवॉरेन डिक को पे कर देता है। From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. फिर तब से वो उसके साथ काम करने लगा, डिक मिस्टर फिट्जवॉरेन के साथ, and now he was a successful merchant. From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice. फिर आफ्टर फ्यू टाइम जो मिस्टर फिट्जवॉरेन की डॉटर थी ना एलिस, उससे डिक ने शादी भी कर लिया, एंड 3 टाइम्स ही वॉज इलेक्टेड एज अ लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। ठीक है, तो 3 टाइम्स उसको वहाँ के लोगों ने एज अ मेयर इलेक्ट किया था। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन। तो अभी जैसे जैसे लोग उसको सिलेक्ट करने लगे तो यू गेट दैट पोस्ट राइट, तो उसको सर रिचर्ड विटिंगटन करके भी लोग उसको बुलाने लगे, एंड 3 टाइम्स ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेयर। लोग कितना उससे इन्फ्लुएंस हुए रहेंगे कि उसने 3 टाइम उसको मेयर बना दिया। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू। अब तो वो पॉपुलर भी हो गया था, फॉर ही वॉज ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी, बिकॉज ही नो ना वो खुद भी पहले वो सिचुएशन से जा चुका है जहाँ पे वो बेचारा पुअर था एंड लोग उसकी मदद नहीं करते थे। तो ही नोज व्हाट गोज़ थ्रू अ पुअर पर्सन। तो तब से जब भी उसके पास पैसा आने लगा ना, तो ही ऑलवेज यूज टू हेल्प पुअर पर्सन फ्रॉम हिज मनी। Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. अब वो जब दादाजी बन गए तो तब उनके ग्रैंड को भी वो ये सब स्टोरी बोलता था कि मैं कैसे निकल गया था अचानक फ्रस्ट्रेट होके कुक्स से, बट देन मुझे ये आवाज़ ऐसे सुनाई दी बेल्स में चर्च में दैट दे वर मैसेजिंग मी। क्या मैसेज उसको करते, टर्न अवे विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। तो क्या मैसेज था वो कि गो बैक, तू वापस चला जा, यू आर अ डिजर्विंग सिटीजन एंड यू विल बिकम द मेयर ऑफ द लंडन। एंड लास्ट में वही होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिक विटिंगसन कि कैसे उसकी कैट के वजह से ही केम अप एंड कैसे उसकी कैट ने सब रैट और माइस को खा लिया, एंड हाउ द क्वीन वाज इम्प्रेस्ड एंड शी वाज रेडी टू पे 10 टाइम्स मोर फॉर द कैट, एंड दिस इज़ हाउ फिर उसके पास पैसे आने लगे। फिर वो भी जेन्युइनली डिक मदद करते गया, मर्चेंट बना, एंड मर्चेंट बनने के बाद जो उसके पास पैसे आए उससे भी वो पुअर लोगों की हेल्प ही करता था, एंड दैट्स व्हाई ही वाज लव्ड बाय द पीपल। जिनकी लोग हेल्प करते हैं तो वो तो बंदा लोगों को पसंद आएगा, एंड देन ही वाज लव्ड बाय द पीपल एंड देन ही वाज इलेक्टेड एज अ मेयर 3 टाइम्स। एंड तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ डिक विटिंगसन। अभी अच्छे से पढ़ लो क्या है एक बार, आप लोग भी टेक्स्ट बुक में से कुछ डाउट्स हो गए तो वो लिख के रखो, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में जैसा कुछ होगा तो वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय।